बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर इस देश में तमाम दल हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा दल है बहुजन समाज पार्टी। 4-4 बार सरकार रही है और सरकार भी उस तरीके से रही कि सब लोगों ने देखा, लोहा मनवाया अपना। आजकल उस दल की पॉलिटिक्स जो है वो उस प्रकार से नहीं चल पा रही है और उस दल में एक सबसे बड़ा चेंज भी आया बीएसपी में अभी 10 तारीख को। जो आकाश आनंद है उनको बीएसपी की कमान सौंप दी गई। उसको लेकर तमाम जगहों पर प्रतिक्रिया आई, राय आई, विपक्षी दलों की भी, कुछ अम्बेडकराइट्स लोगों की भी आई, जो बहुजन दल है उनकी भी आई। आपको क्या लगता है कि बीएसपी की कमान आकाश आनंद को देना, सौंपना इस टाइम पे कैसा है? क्या वो उसको डिजर्व करते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर सकता कि वो डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं, या फिर मैं इस चीज पे भी नहीं कहूंगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्योंकि प्रतिक्रिया इंसान अपने अनुभव से लेकर आता है। हमें एक विचारधारा जो हमें बाबा साहब के बाद कांशीराम जी ने दी, कांशीराम के बाद आपको मायावती जी ने दी। आपको उस पार्टी के आपके सिद्धांतों पे अगर कोई भी आदमी उस पर अगर ठीक काम करता है तो हमें उसका साथ रखना है। और बीएसपी का वोट बैंक जो है वो काफी कट्टर है, काफी उनके सपोर्ट में है, और इस तरीके के परिवर्तन किसी भी पार्टी के अंदर लाजमी है। अब आकाश आनंद जी को इस चीज के लिए हटा देना कि जस्ट बिकॉज वो उनकी परिवार से हैं, वो भी गलत होगा। और जस्ट बिकॉज इसी वजह रीजन से लेकर आना कि अगर कि उनके परिवार के हैं लेकर आना, वो भी टिप्पणी के लिए बिल्कुल नहीं। मतलब एक तरीके से देखा जा रहा था कि बीएसपी जो थी वो चारों तरफ से कोलैप्स कर रही थी, यूपी में एक सीट रह गई और मतलब जहां उनकी 4-4 बार की सरकारें रही, और ऐसा नहीं है कि बीएसपी में और लोगों को मौका नहीं दिया गया, बहुत लोगों को मौका दिया गया। तो आकाश आनंद को जब ये चीजें सौंपी गई है तो क्या जो यूथ है, आप खुद रिप्रेजेंट करते हैं और वो खुद युवा हैं, तो क्या उनको जो बहुजन समाज का युवा है, जो अम्बेडकराइट यूथ है, वो एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा और करना चाहिए। आप अगर पॉलिटिक्स को आप देखेंगे कि यूथ पॉलिटिक्स की तरफ हमारा इंडिया जा रहा है, तो सभी पार्टी के अंदर यूथ फेस निकल के आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यूथ को काफी ज्यादा बढ़ावा दे। तो बीएसपी के अंदर यूथ फेस की कमी क्यों रहेगी? अच्छा, यूथ को रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में आज की डेट में बाबा साहब के जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आपको उस विचारधारा के लिए आकाश आनंद जी को भी अकाउंटेबल करें और बोलें कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और ये हम यहाँ से 50 साल का जर्नी हम करेंगे, और आकाश आनंद जी के साथ मिलकर आप काम करें। अभी आप उनको अगर जैसे उनको पोजीशन दे दी गई है और ये हमारे हाथ में नहीं है, ये पार्टी कमान के हाथ में थी, और जब उनको दे दी गई है तो आप मेरे को लगता है उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज उन्होंने पोजीशन ले लिया तो आप उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, वो चीज भी मेरे को नहीं लगता कि वो वाजिब। एक और युवा है जी जो बहुजन आइडियोलॉजी से आते हैं, चंद्रशेखर जी। आपको क्या लगता है कि बेटर ऑप्शन क्या रहेगा बहुजन समाज के पास, क्योंकि आप खुद उस समाज से आते हैं जी, बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, चंद्रशेखर या आकाश आनंद? मेरे को लगता है कि ये कंपटीशन ही नहीं है आपस में। बीएसपी ने अपने आप को एज ए पार्टी के तौर पे एस्टेब्लिश किया, बहुत बड़े बड़े लीडर इसके साथ शामिल रहे, और इसके बाद ये चीज हेंस प्रूव्ड है कि बीएसपी अपने समाज के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश काम तो चंद्रशेखर भी करते हैं, चंद्रशेखर कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि नए लोगों को हमें एक लीडर नहीं, हमें 100 लीडर चाहिए, और हमें डिफरेंट राज्यों में चाहिए, ग्राउंड रूट से लेके हमें पार्लियामेंट तक चाहिए, हमें प्राइम मिनिस्टर भी दलित चाहिए। हम तो कहते हैं इस चीज तो क्या चंद्रशेखर, लेकिन आपस में मैं इस चीज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूं कि आपस के अंदर हम लोग डिवाइड एंड रूल करना शुरू कर दें। अगर हमारे यहाँ कंसोलिडेटेड वोट अगर उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पे है, हम उसको अगर आपस में ही हम लड़के अगर खत्म करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम दूसरी पार्टीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आप नहीं भी चाहते तो भी वही होगा। तो क्या चंद्रशेखर वो दलित चेहरा नहीं हो सकते जो प्रधानमंत्री तक जाए? इस पे तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी चंद्रशेखर ने कुछ साल से उन्होंने काफी काम किया है, कई जगह उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया है। ये देखने के लिए मैं भी काफी उत्सुक हूं कि वो किस तरीके से एक रिमार्केबल एक जर्नी अपनी तैयार करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में, और मैं चाहता हूं कि वो भी करें। जैसे आर एस प्रवीण ने तेलंगाना के अंदर बिल्कुल अपना लोहा मनवाया है, बेशक वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन एक जो पॉलिटिक्स वहां पे शुरू हुई है, बाबा साहब का स्टैचू लगा और उनके परिवार से लोग लंदन तक आए हैं। मैं उनसे वहां पे, मतलब आप वहां के म्यूजियम, उनके जो बाबा साहब के जो उनका घर है वहां पे पूरा वीडियो शूट वगैरह हुआ है। ये सब चीजें किसकी वजह से हुआ है? आर एस प्रवीण ने वहां पे अपना लोहा मनवाया, वहां पे उनकी शाख हिलाई। लेकिन आर एस प्रवीण कुमार ने वहां पे लोहा मनवाया, शाख हिलाई, लेकिन चंद्रशेखर जो है, जो वहां पे केसीआर हैं, जो कभी बोलते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, उनका स्टेटमेंट हो रहा है, उनसे मिलते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल,
तो ये चीज तो हमारे देश के बहुजन लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन आपका सच्चा नेता है और कौन नहीं है। देखिए, मैं इस चीज पे मैं दोनों की, मैंने आपसे पहली चीज यही की कि मैं दोनों को एक कंपैरिजन में रख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि कहाँ एक बीएसपी एक पार्टी है जिन्होंने हैंड्स प्रूफ चीजें करी हुई है, मतलब वो 4-4 बार सीएम रह के अपने समाज के और अपने समाज के बियॉन्ड भी उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। एक यहाँ पर एक नया चेहरा है, उन्होंने अपनी ईमानदारी से अपने जोश से वो काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनको भी अपना काम करें, हमें और भी लीडर चाहिए, हमें हमें 50 चंद्रशेखर चाहिए, करें, मेरे को उनसे कोई लेकिन जिस तरीके से वो स्टैंड लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ में जाके मिलना, ऐसे लोगों के साथ में जाके खड़े होना, जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल साउंड होता है, वो बिल्कुल गलत चीज हो सकती है। बिल्कुल, जो आदमी आपके संविधान के साथ खड़ा है, जो आदमी आपकी विचारधारा के साथ खड़ा है, जो आदमी आपकी दलित कम्युनिटी के साथ खड़ा है, जो आदमी ऑप्रेस कम्युनिटी के साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर कोई आदमी दूसरी तरफ जाता है तो मैं, अगर मेरे परिवार के लोग भी जाएंगे तो मैं उस परिवार के लोगों के अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा।